विक्रमादित्य और भूखासुर सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, लोग खुशहाल थे और कोई भी भूखा नहीं रहता था। लेकिन एक दिन एक भयानक संकट आ गया। राज्य में भूखासुर नामक दानव का आतंक फैलने लगा। भूखासुर की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह गांवों में जाकर अन्न के भंडार खाली कर देता, पशुओं को खा जाता और यहां तक कि खेतों को नष्ट कर देता। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। एक दिन कुछ गांव वाले विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और रोते हुए बोले, महाराज, भूखासुर ने हमारी सारी फसल खा ली है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि वह खुद इस समस्या का समाधान निकालेंगे। विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर जंगल में गए जहां भूखासुर रहता था। जब वह दानव के सामने पहुंचे तो उसने गरज कर कहा, कौन मूर्ख मेरी भूख को रोकने आया है? मैं सब कुछ खा सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। भूखासुर हंसा और बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बताओ क्या चुनौती है? भूखासुर की हार में राजा ने एक थाली में भोजन परोसा और कहा, अगर तुम इसे खा सकते हो और तुम्हारी भूख पूरी तरह मिट जाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ताकतवर हो। लेकिन अगर तुम्हारी भूख फिर भी बनी रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस राज्य को छोड़ना होगा। भूखासुर को यह आसान चुनौती लगी। उसने पहला कौर खाया, लेकिन उसकी भूख और बढ़ गई। पूरा भोजन खत्म कर दिया, लेकिन उसे और खाने की इच्छा हुई। वह और अधिक खाने लगा, लेकिन जितना खाता उसकी भूख उतनी ही बढ़ती गई। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। विक्रमादित्य बोले, भूख का कोई अंत नहीं होता जब तक हम संतोष करना न सीखें। तुम केवल खाते हो लेकिन कभी तृप्त नहीं होते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भूखासुर को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने राजा से क्षमा मांगी और वहां से हमेशा के लिए चला गया। राज्य की रक्षा और सीखन राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि असली संतोष पेट भरने से नहीं बल्कि मन की तृप्ति से मिलता है।